जब उदर में संतान आती है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तब से लेकर के संस्कार आरंभ हो जाते हैं। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए व्रत 10 महीने पहले से किया जाता है, 10 महीना पहले से। राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि नारी चाहे तो जैसा बच्चा पैदा कर सकती है, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, थानेदार, उद्योगपति, महापति, महात्मा, वो चाहे तो परमात्मा को धरती पर उतार सकती है। ये उसके हाथ में है। जैसे केसर हर जगह नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए मां का अच्छा संस्कार चाहिए। अच्छी मां के बिना ये संतान नहीं। तो 10 महीने पहले से संकल्प लेने होते हैं। जमीन में सोते हैं पति और पत्नी, भोर में जल्दी जागते हैं। पुरुष गौ माता के दूध में थोड़ा गैया का घी डाल करके प्रत्येक दिन लेता है, 1 गिलास दूध पीता है। नारी गौ माता के कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री डाल करके 1 गिलास दूध रोज लेती है। पीले वस्त्र पहनकर वो भगवान गोविंद के सामने प्रत्येक दिन बैठती है, गोपाल से स्नान का पाठ करती है, भगवान से प्रार्थना करती है। ईश्वर ही उसकी कोख में किसी न किसी प्रकार से उतर करके आता है। तुलसी बैजंती की माला पर जप करती है। उल्टा पुल्टा वो पत्नी खाते नहीं है। इसका असर होने वाली संतान के ऊपर पड़ता है। उन दिनों में मक्खन, उन दिनों में भोज्य पदार्थ में ऐसी चीजें जो सात्विक है, यहाँ तक कि अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए चाय तक का परहेज कर लेते हैं पति। क्योंकि जीवन में ये सिर्फ चीजें मिल जाएंगी, चाय भी मिल जाएगी, प्याज भी मिल जाएगी, और वो क्या कहते हैं उसको, लहसुन भी मिल जाएगा, और भी ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन औलाद नहीं मिल पाएगी। और धरती पर वही माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अच्छी संतान को जन्म दिया है, बढ़िया संतान को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म से पहले पति और पत्नी दोनों रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करते हैं। इसका असर होता है। जब गर्भ में संतान आ जाती है फिर गर्भस्तुति का पाठ किया जाता है। गर्भस्तुति का पाठ करने से उदर में संतान समाप्त नहीं होती। पेट में संतान जानकर अनजानकर कैसे भी मौत को प्राप्त होती है तो उसका अपराध लगता है। बढ़िया संतान को जन्म देने के लिए रात्रि को खुले केसों से नहीं सोया जाता, जूठे मुंह से नहीं सोया जाता, गीले पांवों से नहीं सोया जाता। इसका असर होने वाली औलाद के ऊपर, होने वाली संतान के ऊपर पड़ता है। उसके कक्ष में बढ़िया तस्वीरें लगाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, वातावरण घर का बड़ा सुखद किया जाता है। फिर देखिए क्या अद्भुत संतान, ईश्वरीय सत्ता उतर के आती है। पति और पत्नी दोनों संयम से रहते हैं। 10 महीने पूर्व से 10 महीना ये व्रत करने के तत्पश्चात फिर गर्भ में संतान आती है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। फिर पुंसवन संस्कार होता है, संतान खत्म न हो जाए पेट में, उसके लिए पुंसवन संस्कार होता है। इस तरीके से संतान आती है, अद्भुत होती है। ध्रुव जैसी औलाद धरती पर आवे। सतयुग में ध्रुव का जन्म हुआ था, जो नाम आज भी मिटा नहीं है। ध्रुव का अर्थ ही है जो शाश्वत है, और अच्छे लोग कभी मरते थोड़े ही हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी सुंदर कविता लिखी थी। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, भले ही मुरझा चुकाए फूल लेकिन सुवास बाकी है। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, भले ही बुझ गया है दीप परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है। नहीं है व्यक्त पर उसका अमर इतिहास बाकी है। लोग भले ही न रहे लेकिन उनकी अच्छाइयां हमेशा जिंदी रहती। तो आप अच्छे से माता पिता बनिए। यदि ग्रस्त में ग्रस्त में गए हो तो अच्छी औलाद को जन्म दो, कीड़े मकोड़ों को नहीं।
नहीं तो लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार या वृंदावन चले जाना, अच्छी औलाद को जन्म न दे पाए। आप इस धरती के एक बड़े विशेष हैं। सुरची मत बनिए, सुनीति बनिए। सुनीति तो सुनीति ने तो बड़े अच्छे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा था। एक दिन वह बालक अपने मित्रों के साथ अयोध्या आ गया। बालक तो अयोध्या का ही था ना, राजा उत्तानपाद अयोध्या के नरेश हैं। तो अपने मित्रों के साथ वो अयोध्या आ गया घूमना। छोटा बच्चा था, अभी 5 साल भी उम्र पूरी नहीं थी। तो क्या देखा, भगवान व्यास ने लिखा है, एकदा सुरचे पुत्र अंक मारूप्य लालेय उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राज्याभिनंदता। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरची के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके बहुत लाड़ दुलार प्यार कर रहा था। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा। इच्छा हुई, क्योंकि ध्रुव ने तो पिता देखा नहीं कभी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बहनें कभी ऐसा जीवन न जिए जिससे बच्चा पिता की गोद तक न पहुंच पाए। और उन पुरुषों को इतना जघन्य अपराध लगता है कि उस पाप की भी सीमा नहीं है, जो अपनी घरवाली को अपने से दूर कर देते हैं और वो बच्चा तड़पता रहता है अपने बाप से मिलने के लिए, अब से अपने पिता से मिलने के लिए। पाप नहीं है, ये पाप का बाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। आज इस देश में छोटे छोटे बच्चे तड़फ रहे हैं अपने बाप से मिलने के लिए, लेकिन बाप इतना बड़ा बिगड़ा हुआ, पराई स्त्रियों के चक्कर में फंसा हुआ। उसने अपनी घरवाली को, नवजात शिशु को छोड़ दिया अपने आप से दूर से कर। ये संसार की वासना खाज खुजली की तरह, ये सबका जवाब देना पड़ेगा। संस्कारों को, चरित्र को मत खो। गरुड़ पुराण की कथा सुने हो, परसों आप सुने थे, 100 पटा पीठ पर पड़ेंगे और एक गिना जाएगा। पुरखे रक्त के आंसुओं से रोएंगे, दुर्गति हो जाएगी। इंद्रियों पर संयम रखिए। स्त्री पुरुष का चमड़ा मत देखिए, उसके गुण देखिए। मैंने बोला है, इस धरती पर तुम्हारी घरवाली से सुंदर स्त्री अभी तक ब्रह्मा ने बनाई ही नहीं है। लेकिन कुकर्मियों के लिए तो वो भी ठीक लगती नहीं है। जो कुकर्मी है उन्हें क्या ठीक लगेगी। मैं बहनों को कहना चाहूंगा कि परमात्मा ने तुम्हारे पति से योग्य कोई आदमी बनाया नहीं, उसके चरणों में ही अपनी दृष्टि रखिए। ऐसा ये भारत है जहां एक पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ पूरा जीवन निकाल देते हैं। यदि ऐसा ना होता तो ब्रह्मांड सुंदरी सूर्पणखा राम के पास आई थी, प्रभु राम स्वीकार कर लेते होते उसे। लेकिन प्रभु राम ने ऐसा किया नहीं। प्रभु राम ने जगत को संदेश दिया। प्रभु राम कहते हैं कि तुम उस जमीन पर पैदा हुए हो जहां गंगा प्रकट होती है, जहां सत्ता ऋषियों की है। तुम ऐसी धरती पर, ऐसे देश में पैदा हुए हो। प्रभु राम ने कहा था कि जो मुझसे बड़ी है वो मेरी माँ की तरह है, मेरे बराबर की है वो मेरी बहन की तरह है, और मुझसे छोटी है वो मेरी बेटी की तरह है। प्रभु राम का यह सब था। मैं श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक गलती मत कर बैठना, नहीं तो इस गलती का भुगताना आप चुका नहीं पाओगे। दुर्गति हो जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नारी कुकर पक्षी की तरह, कपला गैया की तरह। तुम तो गुंडागिरी, लुच्चागिरी करते हुए कभी इधर भटकोगे, कभी उधर भटकोगे। उसको पूछो जिसके बाप ने उसके हाथ पीले करके तुम्हारे घर भेजा है, तुम्हारे बिना उसका कौन होगा। तुम तो 10 रात कहीं भी रुक जाओ, तुम्हें से कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। लेकिन स्त्री एक रात भी कहीं बाहर रुक के आ गई है तो पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। आज बहुत बहनों का जीवन बर्बाद हो रहा है इन कुकर्मियों की वजह से, इन घटिया लोगों की वजह से। इन घटिया लोगों की, इनको इंसान तो कहा ही नहीं जा सकता। इनके लिए तो शैतान शब्द भी लज्जित होता होगा। ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि मत करना कभी। ये भागवत का संदेश है, भगवान व्यास बोलता है।
अच्छे इंसान बनो, बढ़िया आदमी बनो, लोगों के जनेता बनो, लोगों के पालक बनो, लोगों के उद्धारक बनो। जो मानवता का काम है वह काम करो। एक बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, देखो क्या क्या छोड़ के आती है, मामा मामी को छोड़ के आती है, फूफा बुआ को छोड़ के आती है, भाई भाभी को छोड़ करके आती है, मम्मी पापा को छोड़ के आती है, यहाँ तक कि वो अपने खानदान का कुटुंब भी, अपने खानदान कुटुंब का गोत्र भी छोड़कर तुम्हारे घर आ जाती है। फिर उसकी जिंदगी के साथ ऐसी खिलवाड़ की जाए, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कहीं तक ठीक नहीं है बिल्कुल। उत्तानपाद ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए आज कोई अपने बेटे का नाम उत्तानपाद नहीं रखता। इसने एक सात्विक नारी, और ऐसी नारी जिसके पास एक बेटा था, जिसके पास एक बच्चा था, और ऐसी नारी को घर से बाहर किया था। वो फुपक फुपक करके रोती थी, उसकी आंख में आंसुओं की धार, गर्म आंसुओं की धारा बहती थी। महात्मा कहते थे कि बेटी धैर्य धारण कर, ईश्वर न्याय करेगा तेरे साथ, परमात्मा न्याय करेगा, तू चिंता न कर, न्याय तेरे पक्ष में होगा और वही होगा। छोटा बालक था उसका ध्रुव। इस नारी ने अपने धर्म को नहीं बिगड़ने दिया। पति छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, ससुराली छोड़ दे, अपने धर्म को बचा के रखना। नारी के पास धर्म को संभाल करके रखना, इससे बड़ा और शस्त्र कोई है ही नहीं उसके पास। जिस नारी के पास चरित्र है, काल जिसकी चारपाई से बना हुआ है, जानकी ने एक तिनका उठा लिया, ऐसा भय हुआ कि करोड़ों करोड़ों स्त्रियां तलवार लेकर के भाग रही हैं और रावण भागा वहां से। मंदोदरी ने कहा कि मैंने इतना भयभीत तुम्हें कभी नहीं देखा। तो रावण ने कहा, मंदोदरी क्या बताऊं, जैसे उस तपस्विनी ने तिनका उठा करके मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि 1 करोड़ वीरांगनाएं तलवार लेकर के मेरे सामने खड़ी हैं, इसलिए मुझे भागना पड़ा। ये तपस्विनी, ये चरित्रवान नारी की ताकत है। जिस पुरुष को तुमने अपनी आंख में बिठाया है, पराया पुरुष तो जीवन में आना ही नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति तो यही कहती है, और ऐसी ही नारी को सुनीति कहते हैं।